नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज आपको सब्जेक्ट से अलग हट के कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक मैंने शुरू किया है चैनल हेमा की खिचड़ी। वो हेमा की खिचड़ी कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, वो मैं बता देना चाहता हूँ। हेमा की खिचड़ी बोले तो सभी रंग उसमें। हाँ, जैसे गोरख धंधा, जैसे गोरख धंधे के बारे में बताया तो गोरख कोई धंधा नहीं था। एक्चुअल में गोरख के सूत्र थे आत्म दर्शन करने के। गोरखनाथ जी ने सूत्र बनाए थे, तो उनको अब कह दिया गोरख धंधा। तो वो गोरख धंधा एक्चुअल में गलत शब्द है, वो धंधा नहीं, आत्मदर्शन का सूत्र है। इसी प्रकार से जो मैंने कहा मोनी बाबा अध्यात्म, तो अध्यात्म कोई एक पर्टिकुलर ये क्या एक कटोरी में परोसी हुई दाल नहीं है। अध्यात्म सभी जगह बिखरा हुआ सब्जेक्ट है। जो आप घर से उठते हैं, बाहर देखते हैं वृक्ष नाच रहे हैं, ये भी अध्यात्म है। उसके द्वारा हम देख सकते हैं कितने आनंदमय है वृक्ष। तो ये अध्यात्म तो बिखरा हुआ सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से जो खिचड़ी है हेमा की खिचड़ी, वो भी बिखरा हुआ सब्जेक्ट है, यानी कि सारी चीज़ों का मिश्रण, सारी दालों का, चावल का मिश्रण। तो खिचड़ी कैसे शुरू होती है वो आज मैं दिखाना चाहता हूँ। आज प्रवेश जी हमारे मित्र हैं और भगत भी हैं, बड़े प्यारे भगत हैं, आत्मदर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और परम योगी एक समय कभी पिछले जन्म की भूख होगी, वो अब फिर से जागृत हो गई है। तो उन्होंने गेहूं दिलाए थे और 1 क्विंटल थे तो चिड़ियों के लिए, पर सभी जीवों के लिए था। तो चावल भी आए हुए हैं। अब गेहूं पसंद नहीं किए चिड़ियों ने, तो चावल मंगा लिए। खैर, वो जो गेहूं मंगाए हैं तो हमने धोने का प्रोसीजर चालू किया। ये हेमा जी जो हैं, उनसे आज मैं मुलाकात करवाता हूँ। ये उदयपुर के रहने वाले हैं और अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा हैं। और उनकी जो यात्रा है उदयपुर से शुरू होती है, उनके शरीर की यात्रा। और यहाँ पर आए हुए हैं अपने काफ़ी मित्रों के साथ, काफ़ी भक्तों के साथ आए हुए थे। वो तो चले गए, अब उनका कार्यभार, यहाँ पे सेवा का कार्यभार उन्होंने संभाला। तो आज उनको देखकर मुझे भी अच्छा लगा कि ये खिचड़ी की आरंभ किस तरीके से होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने गेहूं धो रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार मैं भी क्यों ना धोऊं। तो मुझे अच्छा लगा और मैंने देखा कि हेमा की खिचड़ी एक्चुअल में यहाँ से शुरू होती है। तो मैं मिलवाता हूँ हेमा जी से। तो ये हेमा जी हैं और ये सभी दर्शकों का नमस्कार आपको। और हेमा जी, आप कहाँ से हैं? उदयपुर से। उदयपुर से। ये क्या कर रही हैं आप? गेहूं को धो रहे। ये खिचड़ी बनाने का, ये जो भोजन बनाने का पहला प्रोसीजर। हाँ, पहला इसको प्रोसीजर धो के साफ करके जी, पानी से निकाल के। तो कैसे धोते हैं? इसको धोने का जो प्रोसीजर है वो बताएं। पहले पानी भर लिया हमने, इस पानी में डालेंगे। ये पानी भर लिया है और इस पानी में ये गेहूं डाल रहे हैं। देखो ऊपर ऊपर जो ना इसके कचरा जो है ऊपर ऊपर रह गया है और गेहूं भारी होने की वजह से अंदर चला गया। कचरा ऊपर ये हमने पानी इसमें डाला और ये जो बचा हुआ गेहूं है ये भी इसमें डाल दिया, ये इसमें डाल दिया। अब इसमें हाथ घुमाएंगे। हाँ, इसमें तो हाथ घुमाना पड़ेगा। अच्छा, हाथ घुमाने से कचरा ऊपर आ जाता है। ये कचरा ऊपर आ गया। मिट्टी भी धुल रही है, तो मिट्टी भी साफ हो रही और कचरा भी। बहुत सुंदर। ये गेहूं जो गीला हो जाएगा तो ये अंकुरित नहीं हो जाएगा इसमें? इसको धूप में सुखाना पड़ेगा। अच्छा, फिर से सुखाना पड़ेगा। जो सूखा था उसको फिर से सुखाना पड़ेगा, उसी टेम्परेचर में लेके जाना पड़ेगा, यानी कि अंकुरित ना हो पाए
और वापस धूप में सुखाएं। चलो दिखाते हैं। तो ये अब इसी बाल्टी में धोएंगे या वापस दूसरा पानी? अच्छा, वापस दूसरा पानी इन्होंने भर रखा है। ये इसमें डाल दिया, निकाल के इसमें से निकाल रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं। साफ पानी से धुल, साफ पानी में धुल रहा है। ये सारा जितने भी लकड़ी है, जो भी गेहूं की डंडियां वगैरह है, मिट्टी है, वो सब ऊपर आ गई है। आप देख रहे हैं कितना गंदा पानी हो गया है। और ये सारा इसमें दोबारा से धुल रहा है। डबल प्रोसीजर है। ये तो हेमा जी कंकर है, पत्थर है। हाँ, ये पत्थर पिस जाता है चक्कियों में, फिर ये हमें खाने के लिए आटे के रूप में मिलता है। नहीं, इसको साफ करना। ये वैसे अगर ना धोएं तो पिस ही जाएगा। हाँ, ना पिस इसको जाएगा। धो के साफ करेंगे तो ये कंकर अलग हो गए, नीचे कंकर रह गई हैं और बाहरी चीज़ नीचे रह गई। ऊपर से ये निकाल लिया गेहूँ और इसमें धो लिया है। अब इसका दूसरा प्रोसीजर क्या करेंगे? अब इसका दूसरा प्रोसीजर, इसको निकाल के आप छलनी में डालेंगे। छन्नी में? हाँ, ये छलनी में डाल देंगे। छन्नी में डालेंगे। ये हेमा जी इसमें से निकाल के छलनी में डाल रहे हैं। छलनी में डालने से क्या होगा? इसमें पानी निकल जाएगा, पानी सारा निकल जाएगा। ठीक है, ये डाल दिया है। ये सारा भी पलट सकते हैं आप, हैं? अच्छा, ठीक है। ये तो आपने इससे एक तो गर्मी निकल गई इसकी, जो खाद की है। हाँ, इसकी गेहूं की गर्मी निकल गई। डालते हैं सारे दवाइयाँ, हमारे कुछ मिलाते तो साफ हो। जो दवाइयाँ डालते हैं उसका असर 80% 85% खत्म हो जाएगा। 85% खत्म। जी, ये हमारी बहन जी हैं और इन्होंने ही खाना ये गेहूँ धोना सिखाया है हेमा को और कहा कि आप धोया करो। तो आगे से मैं इनको भी दिखाऊंगा खाना बनाते हुए। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये अगला प्रोसीजर। ये हेमा जी आपने निकाल लिया है, इसको क्या करेंगे आप? धूप में सुखाएंगे। अच्छा, धूप में सुखा देंगे। इसको अच्छे से धूप अच्छा, ये जो कंकर वगैरह निकल रही है, इस साथ के साथ आप बाहर भी निकाल रहे हैं। हाँ। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये वाला जो है पानी, इसको बाल्टी को इधर पलट लें तो हम पलट सकते हैं। तो ये चिड़िया भोग लेने भी आ गई हैं आपकी, बहुत सारी चिड़िया आ गई हैं। तो चिड़िया अपना खाना भी खा रही है। सब जगह गेहूँ फैल गया है, तो इससे दो फायदे होंगे। देखो, ये पानी भी पीने आ गई एक चिड़िया। तो खैर, ये देखो, ये सारा इसमें पलट लिया है और ये बिल्कुल से साफ हो गया है और ये इसमें डाल दिया। अब आप क्या करेंगे? इसको धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाएंगे। तो धूप के लिए ले चलते हैं आपको। धूप में गेहूँ धो रखे हैं, ये देखो, ये गेहूँ में फैला दिया है। ये गेहूँ फैला दिए हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर होता है। और दो प्रकार का फ़ायदा ये हेमा जी उठा रही हैं। एसी का जो हवा आएगी गर्म, उससे भी ये गेहूँ सूख जाएंगे। ये काफ़ी सारे गेहूँ धो दिए इन्होंने। तो इसका अगला प्रोसीजर क्या होगा? इसको एक बार धूप में अच्छे से सूख जाएगा, फिर उसके बाद में इसको वापस छक्की से। तो एक दिन में सूख जाएगा गेहूँ में? नहीं, 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन लग जाएगा, बिल्कुल सुखा देंगे और तब जाके इसको पीसने के लिए। अच्छा, इसको पीसने के लिए या पहले बैग में भर के रख देंगे? हाँ, बैग में भर के रख देंगे। तो ये तो गेहूँ आपके चिड़िया भी बहुत खुश होके खा रही हैं। चिड़िया को तो डालते ही रहते हैं, वैसे भी डालते रहते हैं। हाँ, हम डालते ही हैं। तो ये आपको दिखाया पहला प्रोसीजर खिचड़ी का, और बहन जी से भी मिलवाया। और अगला प्रोसीजर मैं दिखाऊंगा, वो भी रिकॉर्ड करके अगला प्रोसीजर अगली वीडियो में, या अगर इसी वीडियो में आ गई तो इसी में दिखा दूंगा। तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 में आपका नेक्स्ट दिखा दूंगा। और आज के लिए इतना ही। ये हमने ऊपर ही धोया है गेहूँ, तो उससे तो फ़ायदे हैं। चिड़ियों को भी भोजन मिल रहा है और
टैंकी से पानी हमने लगा रखा, सप्लाई का रेगुलर आ रहा है, ठंडा पानी है। और मैं आपसे बताऊंगा कि किस किस से बचोगे आप। देखो, गेहूं में दवाई डलती है, सब्जियों में दवाई डलती है, और ऑर्गेनिक्स कह के फिर भी बेच दिया जाता है। और तो इसलिए कैक्टस बनो जो रेगिस्तान में होता है और कम पानी में, ना भी पानी मिले तब भी फूल देता है। तो कैक्टस बनने से ये फ़ायदा होगा, आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी जो एक्चुअल में इस शरीर को बनाने वाली जो शक्ति है, आत्म शक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। फिर आप बीमारी के पात्र नहीं बनेंगे। तो आज के लिए इतने ही। गेहूँ सफाई करने वाला सिस्टम आपको दिखाया किस तरीके से सफाई किया जाता है। देखो, मैं पैकेट का ही खाता रहा हूँ और पैकेट का इतना धुल के सफाई होके नहीं आता, वो छलनी में छान के आगे किस तरीके से बनता तो बनता है। एनीवे, मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी किया जाता हो। खैर, जो भी है, आज मैंने गेहूँ धुलने वाला प्रोसीजर दिखाया। आगे हेमा की खिचड़ी को बढ़ाते हुए आगे का प्रोसीजर दिखाएंगे। आज के लिए इतने। हेमा जी के साथ। हेमा जी, कैसे अब जो खिचड़ी है आप किस किस तरीके से बना के दिखाएंगी वो दर्शकों से बता देंगे। और हाँ, तो जी मैं आ गया हूँ फिर से देखने कि गेहूँ की क्या पोजीशन है। ये गेहूँ की पोजीशन है। ये हेमा जी, हेमा, ये आपने सुखा दिए पूरा गेहूँ? हाँ, सूख गया? अब सूख चुके हैं। अच्छा, ये जो गेहूँ है सूखने का क्या चेक करने का क्या तरीका है? अब अच्छे से सूख गए, हाँ। तो इसको चक्की पे। तो ये चेक करने का कोई तरीका है कि ये पूरा सूख गया? हाँ, तरीका है ना, खा के देख सकते हैं। अच्छा, ये खा के देख सकते हैं 2-4 दाने। इसी से ये कट कट की जो आवाज़ आएगी तो इसका मतलब सूख गया है ना, और नहीं तो कट कट की आवाज़ आएगी नहीं। तो ये अपना गेहूँ सूख गए हैं, धो दिए हैं, बढ़िया सूख गए हैं, और ये अब पिसाई के लिए तैयार हो चुके हैं। इससे दलिया भी बनवाएंगे और भंडारा करेंगे। भक्त आते रहते हैं, उनको ये भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में ना थोड़े छोटे स्केल पे करके देखा है, और आगे आने वाले समय में जैसे ही आश्रम को डेवलप होता है तो ये प्रोसीजर रखेंगे आपकी देख रेख में, है माँ? हाँ, ठीक है ना। और क्या बनाओगी इसका? दलिया? इसकी दलिया भी बनेगा और खिचड़ी भी बनेगा। गेहूँ की खिचड़ी भी बनेगा। गेहूँ की खिचड़ी भी बनेगी? गेहूँ की खिचड़ी भी बनती है? बनती है। अच्छा अच्छा, तो आप तो कारीगर हो, आपको कितनी डिश आती हैं तकरीबन बनानी? मेरे को बहुत सारी। बहुत सारी। ठीक है, बारी बारी बना के खिलाएंगे, दिखाएंगे लोगों को। ठीक है, आज के लिए नमस्कार सभी दर्शकों को। हेमा जी की तरफ से नमस्कार, और मेरी तरफ से भी आपको सबको नमस्कार। तो ये आपका आज की जो गेहूँ धोने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। ये पिसने की जाएगा, फिर आगे क्या बनता है वो आप लोगों को दिखाएगा। मैं मूलशंकर ऋषिकेश से आपका हेमा के साथ। तो ये हेमा की खिचड़ी का जो प्रोसीजर है वो आपका पूरा हुआ। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलता हूँ मैं आपको।